हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है बच्चों आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जिसको हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं और धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, भिन्न एवं दशमलव। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रैक्शंस, इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। फ्रैक्शंस यानी क्या होता है, भिन्न होता है। होता क्या है, क्या यूज होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है ये। इसका उदाहरण की हेल्प से करेंगे तो आप जल्दी से इसको रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इथन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट होम। इथन अपना जन्मदिन घर पे मना रहा है। हिज मदर हैज आस्क्ड अ केक His mother has baked the cake for his birthday. उसकी मदर ने उसके लिए केक बनाया उसके जन्मदिन पे। When his friend came home, he cut the cake. जब उसके दोस्त आए तो केक काटा, है ना, आपने भी काटा होगा। Now his mother wants to distribute the cake equally among his friends. तो अब उसकी मम्मी ने क्या किया कि केक बना दिया, उसने काट दिया। वो चाहती हैं कि वो सब दोस्तों में बराबर बट जाए केक। समझ में आया, सब में बराबर बढ़ना चाहिए। अब टोटल 6 लोग हैं वहां पे। कितने हैं, 6 पर्सन हैं, इंक्लूडिंग ईथन्स मदर एट द पार्टी। ठीक है, तो उसकी मदर ने क्या किया, उस केक को 6 बराबर भागों में, 6 बराबर पार्ट्स में उसको कट कर दिया। 6 इक्वल पार्ट्स, याद रखना बच्चों, इक्वल बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसने क्या कर दिया, कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, 6 बराबर भागों में इस केक को बांटा है। गॉट इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फोटो दिख रही होगी। केक की बड़ा सा केक है, उसको छोटे छोटे 6 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ केक डज ईथन गेट। तो आपको ये बताना है कि ईथन को कितना केक का भाग मिला, कितना भिन्न मिला केक का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। देखिए पिछली क्लास में आपने सीख लिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। टोटल जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं, जो आपसे पूछा गया वो न्यूमरेटर में आते हैं। ये आपको पता है, बेसिक चीज है ना। तो अब यहाँ पे उसी तरह से करेंगे कि टोटल नंबर केक के कितने स्लाइस हैं। टोटल 6 स्लाइस हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो इथन को कितना मिला, कैसे पता लगेगा। सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या स्लाइसेस आता है। तो डिनोमिनेटर में टोटल 6 स्लाइस है तो 6 आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या आता है, जितना पार्ट उन 6 में से जितना ईथन को मिला। ईथन को तो एक ही हिस्सा मिला क्योंकि सब में बराबर बांटना है, 6 पर्सन है और 6 में से एक ईथन है, इसीलिए उसको सिर्फ एक भाग मिला है। ठीक है, इसको बोलेंगे 1/6 पार्ट। क्या बोलेंगे, 1/6 पार्ट। तो 1/6 भाग बोलेंगे केक का। सो ईथन एट 1 पार्ट। ईथन ने खा लिया एक पार्ट 6 पार्ट्स में से। समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। नाउ ईथन एंड हिज फ्रेंड हैड लर्न अबाउट द फ्रैक्शंस एट स्कूल। उन्होंने फ्रैक्शंस के बारे में स्कूल में सीखा था, जैसे आपने सीखा है। So one of Ethan's friend, while eating the cake, cuts his slice of the cake into two. अब जो ईथन का दोस्त है वो क्या करता है, जिस केक की स्लाइस को वो खा रहा था उसको 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, वो भी बराबर भागों में, 2 इक्वल पीसेस। एंड आस्क ईथन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्लाइस वाज दैट पीस। और ईथन से पूछता है कि पूरी स्लाइस का कौन सा भाग है वो। ये ईथन को बताना है। क्या आप बता सकते हैं पूरी स्लाइस का कौन सा भाग है।
तो बच्चों जो उसके पास थी, किसके पास, ईथन के दोस्त के पास, वो एक स्लाइस थी। अब उस एक के कितने बराबर भाग हुए, 2 बराबर भाग हुए, ठीक है। तो क्या बोला कि ईथन सेड ईच इक्वल पीस इज 1.5, ठीक है। हर एक पीस क्या है, आधा, यानी 1/2। अगर हम एक पीस को रेफर कर रहे हैं, टोटल 2 पीस हो गए, उसमें से एक रेफर कर रहे हैं तो 1/2 हो गए, तो होल स्लाइस का 1/2 है। अगर दोनों पीस की बात करें तो 2/2 है ना, टोटल तो 2 पीस हैं और हम दोनों ही पीस की बात कर रहे हैं, तो 2/2 हो जाएगा और इसको कैंसिल आउट करके 1 होल स्लाइस आ जाएगी। समझ में आया है? चलिए आगे देखते हैं। We can say that fraction is a number representing part of the whole. फ्रैक्शन एक वो संख्या है जो किसी पूरे का एक भाग को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो पूरे में से हमें कुछ बराबर पार्ट्स करने हैं तो हम फ्रैक्शन के थ्रू इसको शो कर सकते हैं। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। जैसे पूरा केक एक सिंगल चीज थी, उसको 6 भागों में बांट दिया गया, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, कुछ चीजों का ग्रुप भी बोल सकते हैं। जैसे टोटल मेरे पास 10 पेन है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया 10 पेन, मैंने आपको दिए 2, तो आपको कितना फ्रैक्शन मिला 10 में से, तो टोटल कितना हुआ, 10 हुआ। टोटल क्या हुआ, 10 हुआ। समझ में आ रहा है ना, टोटल 10 हुआ और आपको मिला 2, तो 2/10 भाग मिला आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। चलो अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। कौन सी फॉर्म का होता है, p/q का होता है। दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0, q इसमें 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है, इस फ्रैक्शन में p/q में q 0 के बराबर नहीं है। P एंड Q क्या है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो P और Q दोनों ही होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, पूर्ण संख्याएं। पढ़ा ना आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में, बताओ जरा पूर्ण संख्या क्या होती है, व्हाट इज द होल नंबर, किसको याद है बच्चों? होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज होता है, 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाता है ना, उसको होल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे जो p है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, या फिर हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अंश। और q हो गया डिनोमिनेटर, ये तो हो गया अंश, ठीक है। और डिनोमिनेटर यानी हर, क्या हो गया, हर हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो ये हमने समझा है, फ्रैक्शन के बारे में बेसिक चीज समझी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ा फिगर वाले क्वेश्चंस करेंगे, उनकी मदद से समझेंगे फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कीजिए, यहाँ तक एक बार चेक कीजिए कि क्या आपको इतना समझ में आया, ये इथन वाला एग्जांपल समझ में आया, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, p और q होल नंबर क्यों होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता, ये सारी चीज समझ में आई आपको? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग को जो दर्शाती है भिन्न, वो आपको लिखने की है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है, दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल। अब उसमें छोटे छोटे भाग कर दिए गए हैं, बराबर भाग कर दिए गए हैं उस ट्रायंगल के। तो कितने भाग कर दिए, सबसे पहले तो वो आपको चेक करना है कि कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं इस ट्रायंगल के। तो गिवन फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, टोटल कितने, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। किसको, ये फिगर ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, ठीक है। तो हम एक ही बात कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब छायांकित भाग कौन से है, देखिए ब्लू कलर से जो शेड किए गए हैं, लाइट ब्लू कलर से, तो ये टोटल 3 भाग है। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट टोटल 3 है। और
टोटल नंबर ऑफ बराबर पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं। हमें क्या चाहिए? जो शेडेड पार्ट्स हैं, छायांकित भाग है, वो तो 3 है भाई। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हैं वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो पूछा गया है, क्या पूछा है? शेडेड पार्ट, वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, वो हो जाएगा अंश। तो यही पूछा है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, ये आ जाता है आपका 3/4। कितना आ गया? 3/4, 3/4। समझ में आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छे। अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट है बी। इसमें क्या बोला है? चलिए वापस से चलते हैं। ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। टोटल कितने भाग हैं इसके? 1 2 3 4। टोटल भाग 4 हैं, लेकिन शेडेड पोर्शन सिर्फ ये है। ये है शेडेड पोर्शन। ठीक है। तो एक है शेडेड पोर्शन, टोटल पार्ट 4 है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे कि गिवन फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 बराबर भागों में बांटा गया है इसको। और नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, छायांकित भाग सिर्फ एक है 4 में से। और टोटल भाग कितने हैं? 4 हैं। टोटल इक्वल भाग 4 हैं। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखेंगे, टोटल पार्ट्स जो कि 4 हैं। न्यूमरेटर में एक पार्ट लिखेंगे, एक पार्ट ये रहा। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको, बहुत अच्छे। और हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। अगला पार्ट देखिए, ये रहा। यहीं से हम चेक कर लेंगे। अब इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 और 2। ठीक है। शेडेड पोर्शन सिर्फ ये है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए चेक कर लेते हैं। ये रहा। ये एक्चुअली इक्वल पार्ट्स में नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पार्ट क्या है? छोटा पार्ट है, स्मॉल, है ना। और ये लार्ज पार्ट है। तो अगर कोई फिगर के बराबर भाग नहीं किए गए हों तो उसका हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, या उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वल पार्ट्स चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल पार्ट्स चाहिए। शेडेड पोर्शन है, ठीक है, लेकिन ये छोटा बड़ा है। अगर इसका एरिया हम देखें तो ऊपर वाले का छोटा है, नीचे वाले का बड़ा है, इसीलिए इनके एरिया छोटे बड़े हैं, तो ये बराबर पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड है, इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करें उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ दी ड्राइंग्स ए टू डी शो, मतलब यहाँ पे मैच करना है। इनको क्या करना है? मैच करना है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम जो राइट हैंड साइड में हमारे पास फिगर्स हैं उनको हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर डी पार्ट में देखें तो इसके टोटल कितने पार्ट हुए हैं? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल पार्ट्स हैं 5। टोटल इक्वल पार्ट्स इस केस में कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। शेडेड पार्ट कितना है? 1 है। शेडेड सिर्फ 1 है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया?
अगर सिर्फ एक का फ्रैक्शन देखें तो 1/5 है, इसका फ्रैक्शन देखें तो ये भी 1/5 है। ठीक है, तो ये दो हैं, है ना, क्या है, ऐसे ऐसी एक जैसी दो फिगर हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1/5। भाई एक फिगर होती तो खाली मैं 1/5 लिखता, यहाँ पे दो फिगर है इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे आप ये बता दीजिए ये किससे मैच हो रहा है। ये हो रहा है इससे मैच, है ना, 2 इंटू 1/5। समझ में आ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है और एक है शेडेड पार्ट, है ना, ये वाला। तो 1/4 इसको लिखेंगे। अगेन ये भी 1/4 आ गया, है ना, इसको भी 1/4 लिखेंगे और इसको भी 1/4 लिखेंगे। तो टोटल कितने 1/4 हैं? 3 1/4 हैं। तो इसको मैं 3 इंटू 1/4 लिख सकता हूँ। चलिए देखते हैं, फोर्थ वाले पार्ट से ये सी मैच हो जाएगा, है ना। अब अगला देखिए, ये क्या है, 1/2, दो इक्वल पार्ट हैं और एक शेडेड है उसमें से, और ऐसे ऐसे दो हैं तो 2 इंटू 1/2 आ जाएगा। तो ये रहा बी से मैच होने वाला। अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एक कितने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगता है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सर्कल को। ठीक है, कैसे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सबको, तीनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2/3, क्योंकि दो शेडेड हैं, एक ये एक ये, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। टोटल पार्ट 3 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सब में लिखेंगे 2/3, ये भी 2/3 हो गया, इसका फ्रैक्शन भी 2/3 हो गया। टोटल कितने हैं, 3 है, 3 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा। अब 3 इंटू 2/3 ये रहा, तो ये इससे मैच हो जाएगा। समझ में आया? नोट करेंगे। नोट कर लिया है सबने? चलिए देखिए, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है। ठीक है, पिछले क्लास में आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से समझा था, किया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझा था, है ना। तो फटाफट उसको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को याद करने में, उसको मेमोराइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसा ना हो कि आपका ये वाला पोर्शन छूट जाए। इसीलिए ये जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। समझ में आया? अब देखिए कितने प्रकार के भिन्न होते हैं फ्रैक्शन, कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, 3 टाइप के तो ये हो गए। फिर फ्रैक्शन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, कैसे, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में। अब क्या क्या होते हैं ये, फटाफट इनको चेक कर लेते, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जिस भी भिन्न का न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये याद रख लीजिए, दूसरा खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा। इसका ठीक उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, जिसका अंश छोटा हो हर से। एग्जाम्पल, 1/9, एक छोटा है 9 से। 6/11, 6 छोटा है 11 से। 10/30, 10 छोटा है 30 से। अब इसी का अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा कर दें मतलब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक उल्टा का, इसका उल्टा हो गया ना। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा था, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, बस यही फर्क है। एग्जाम्पल, 11/7, तो 11 बड़ा है 7 से। 34/27 में 34 बड़ा है। 101/100 में 101 बड़ा है। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, यानी मिश्रित भिन्न। क्या हो गया, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न क्या हो गया, इसमें होता है बच्चों फ्रैक्शन के साथ एक चीज और आ जाती है जिसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो होल नंबर
अलोंग विद प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर के साथ आपके ये फ्रैक्शन भी देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि दो चीज का मिक्सचर है ये। तो देखिए यहाँ पे जैसे 5 है होल नंबर है, 6/7 है प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 होल नंबर है इसमें, और 4/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से आप एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगला देखिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या हो गया बच्चों, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन वो हो गए जिनका हर या डिनोमिनेटर समान रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखना इसमें न्यूमरेटर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन दिखें जिनका न्यूमरेटर सेम है तो उनको हम लाइक फ्रैक्शन नहीं कंसीडर कर सकते, लाइक फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। ये आपको पता होगा वैसे, जैसे 5/7, 23/7, 44/7, सब में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज वाई दे आर लाइक फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की, किनकी, अनलाइक फ्रैक्शंस की, ठीक है। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। बस डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है इसमें। डिनोमिनेटर अगर लाइक हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस हो गए, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। नोट कर लीजिए इन पांचों को, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। तो चलिए, अब ये भी आपने पिछली क्लास में किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। इसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए, दो भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना। जोड़ना और घटाना काफी सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है, आपने किया भी है। अब इस केस में क्या करते थे हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर दो लाइक फ्रैक्शंस हैं आपके पास, ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाता है काम, ठीक है, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, उनके सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखिए जैसे इस केस में है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, तो 7/9 आपका सीधे सीधे उत्तर आ गया। ये तो काफी आसान चीज है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो भी उतना ही आसान है ये, ठीक है। कैसे, डिनोमिनेटर सेम है, 25 है, तो 14-9, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 14-9, ये आ गया 6, है ना, 5 आ गया, ठीक है, 5/25 आ जाएगा ये, 5/25, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं इनको। चलिए आगे देखते हैं। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है बच्चों। अनलाइक फ्रैक्शंस में मेहनत कैसे चाहिए होती है, पहले या तो उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाइए, ठीक है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ, हाउ, उसका आंसर है बच्चों इसमें, हम उनके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर्स के। जब एलसीएम पता लग जाएगा तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना देंगे, जो एलसीएम आया उसके इक्वल कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये भी पिछले सेशन में किया था, नोट कर लीजिए। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए या लाइक फ्रैक्शन बन जाए, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर स्टार्ट किया है आज। और आज जो पिछली क्लास में आपने समझा है डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में,
वही हमने डिस्कस किया, थोड़ा रिवाइज किया है ताकि आपको याद आ जाए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, लाइक फ्रैक्शन, डिसलाइक फ्रैक्शंस, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको याद आ रहा है, रिवाइज कर रहे हैं, तो इसको घर पे भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।